आराम से। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा। समतल दर्पण द्वारा विचलन का कोण। हम विचलन की समस्याएं समझेंगे आज। देखो, विचलन का कोण अगर हमें समझना है तो पहले हमें समझना होगा विचलित है क्या, विचलित होना। जैसे कि मान लो कोई रेखा सीधे आ रही है, अब ये बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया, रुकावट आ गई, कुछ भी सही, प्लेन मिरर हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब लाइट की रे किरण आएगी, वो टकरा के कैसे चली जाएगी, ऐसे। जाना किधर चाह रही थी, अरे बोलना, वो तो जाना भैया सीधे चाह रही थी, लेकिन इसकी वजह से रास्ता भटक गई। ऐसे ही कोई आपकी जिंदगी में आता है, खलबली मचा के आपका रास्ता भटका जाता है। फिजिक्स के साथ रियल लाइफ भी समझो। किसी को अपना ऑब्स्टेकल्स मत बनाओ, किसी को अपनी रुकावट मत बनाओ। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उसके विपरीत रास्ते पे चले जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, उससे उल्टे रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाओगे। हाँ, अगर किसी की अच्छी संगति में आ गए या कोई ऐसी रुकावट आ गई जो बहुत अच्छी है तो वो तुम्हारा रास्ता सही भी कर सकती है। चलो ज्ञान ज्यादा नहीं दूंगा। यहां से रे आई, सीधे जाना चाह रही थी, लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे। तो जाना कैसे चाह रही थी लाडले, ऐसे। जा कैसे रही है, ऐसे। तो विचलित कितनी हुई, ऐसे। जाना ऐसे चाह रही थी, जा ऐसे रही है, तो ये हो गया विचलन का कोण। तो ये है विचलन का कोण। जाना ऐसे चाह रही थी, जा ऐसे रही है, तो कितना मुड़ गई, कितना डेविएट हो गई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप बोलोगे डेल्टा हो गई। अब इसे निकालोगे कैसे, तुम बोलोगे देखो भैया ये आई एंगल है, ये आर एंगल है। एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, जिन्हें हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें हम थीटा बोलते हैं। बहुत आसान है। तो तुम बोलोगे कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मिला के कितना हुआ 2 थीटा। और ये टोटल कितना होता है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती है तुम्हें 180। ठीक है, तो 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया विचलन। ये हो गया विचलन। याद करने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अगर एक सरफेस पे कोई भी रे टकरा रही है, जैसे कि यहाँ टकराया 30 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा 30 डिग्री पर। एंगल पूछ रहा है, जाना कैसे चाह रिया था, ऐसे। जा कैसे रिया है, ऐसे। तो ये हो गया विचलन का कोण। कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। कैसे निकालेगा, 180 माइनस 2 इंटू थीटा कितना है। थीटा मतलब ये मत समझ लियो कि 30 और 30 60, ना ना ना। इस केस में थीटा ये है, थीटा एंगल आई भी हो सकता है या थीटा एंगल आर भी हो सकता है, ये बात याद रखियो। तो 2 इंटू 30, इसीलिए मैं फॉर्मूले याद करने के लिए मना करता हूँ। 120 डिग्री आंसर आ गया। क्यों मना करता हूँ, लॉजिकली देख लेना। 30 30 हुआ 60, 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120 डिग्री। सही है कि नहीं है। अब देख, अब देख, मान ले रेखा सीधे आ रही है ऐसे। जब रेखा कोई भी लंबवत टकराती है ना, तो एंगल आई और एंगल आर कितना होता है, 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल के, देखो ध्यान से सुनो, ये देखो रेखा है मान लो ये, ठीक है। तो रेखा और नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं तो 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो रेखा आएगी, लंबवत टकराएगी और वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। यानी कि कोई चीज ऐसे आई और वापस चली गई, तो कितना मुड़ी, 180 डिग्री। तो विचलन का कोण कैसे आना है, 180 डिग्री। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, वरना फॉर्मूला तुम्हें आता ही है कैसे, 180 माइनस 2 थीटा, और थीटा कितना है, 0 डिग्री। 0 का मल्टीप्लाई करोगे फिर से 180 आ जाएगा आराम से। तो ये है ऑसिलेशन पर फर्क पड़ेगा।